जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग जो है ना, मैं उसका मैं इतना ही कहूँगा कि गुरु जी के साथ हमारा विश्वास कितना गहरा है उसको नापने में बहुत मदद करेगा। बहुत ब्लेस सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस बिटियाँ हैं। बासपुर उत्तराखंड से शहरी संधू आंटी जी ने, हाँ जी, बासपुर उत्तराखंड से शहरी संधू आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी कि आज आपने फिर से मुझे अपना दूसरा सत्संग करने का मौका बख्शा है और मेरे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। हमारे सबके प्यारे गुरु जी एंड गुरु जी की प्यारी सी संगत, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाती है सत्संग करते दौरान तो प्लीज़ मुझे उसके लिए क्षमा करें। संगत जी, ये जो सत्संग मैं कर रही हूँ ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मुझे काफ़ी महीनों से इसका वेट था कि ये काम मेरा हो जाए तो मैं सत्संग करूँ जल्दी से। और ये सत्संग मुझे बहुत कुछ सिखा गया है कि कैसे अपने गुरु पे विश्वास रखना है, कैसे दुनिया अगर आपका विश्वास तोड़ती भी है तो आपको तब भी अपने गुरु पे किए हुए विश्वास से डगमगाना नहीं है आपको। जो भी आज संगत मुझे सुन रही है, आई एम डैम श्योर कि आपको अपने सवालों के जवाब यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हम सब ऐसे करते हैं कि हम गुरुजी को अपना काम बोलते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर हमें शंका करने बैठ जाते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। संगत जी, अगर आपने एक बार गुरुजी को बोल दिया ना कि गुरुजी अब ये काम आपने संभालना है, तो फिर गुरुजी ही आपका काम संभालेंगे, आपकी टेंशन ख़त्म। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं लॉ कर रही थी तो इसी जून में मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं। तो हमारे लॉ में टोटल 10 सेमेस्टर्स होते हैं। अगर कोई कॉलेज में है या कैसे भी पढ़ाई से रिलेटेड है तो उनको पता होगा। 10 सेमेस्टर्स में 8 सेमेस्टर का मेरा एक बार रिज़ल्ट आता है। उसमें मेरे एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि सिर्फ मेरे 25 मार्क्स आए हैं। मुझे उस सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेपर इतना बुरा तो नहीं हुआ था कि शायद मुझे पासिंग मार्क्स भी ना मिलते, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। आसपास के जो स्टूडेंट हैं मेरी क्लास में, उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम ऐसा करो कि रीचेकिंग के लिए पेपर भर दो। तो संगत जी, मैंने वैसा ही किया। रीचेकिंग के लिए मैंने यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर दिया एंड फॉर्म भरने के बाद मैं यही इंतज़ार करती रही कि रीचेकिंग में मेरे नंबर शायद थोड़े बढ़ जाएंगे, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे। और मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार करती रही। ऐसे करते करते 2 महीने बीत चुके थे। सब बोलते हैं कि 2 महीने में रीचेकिंग का रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन मेरा नहीं आया संगत जी। ऐसे करते करते 9th सेमेस्टर आ गया। 8th में मेरी सप्ली आई थी तो 9th का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। 9th सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो भी रिलीज़ हो चुकी थी, तो मुझे पहले एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। तो उसके लिए आई वॉज़ रियली वरीड कि मेरा पिछले एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया जो मैंने रीचेकिंग के लिए भरा था। अब 9th का भी मुझे देना है, मैं कैसे मैनेज करूँगी एंड ऑल दैट। जो हमारी डेट शीट आई थी उसमें जो मैंने रीचेकिंग के लिए एग्ज़ाम भरा था ना, तो वो सबसे पहला उसका होना था। उसके बाद मेरा 9th सेमेस्टर वाला पेपर होना था। दोबारा से सेकंड चांस मुझे मिल रहा था। लेकिन मुझे तो यही लग रहा था कि अभी भी 1 महीना पड़ा है, 2 महीने वैसे बीत चुके हैं, शायद रिज़ल्ट आ जाए, शायद रिज़ल्ट आ जाए। मैं गुरुजी के आगे प्रेयर करा करूँ कि गुरुजी मेरा रिज़ल्ट आ जाए, एटलीस्ट मुझे क्लियर हो जाए कि मुझे दोबारा पेपर देना है कि नहीं देना है। बट मेरा रीचेकिंग का रिज़ल्ट नहीं आया। करते करते मेरी डेट शीट की जो डेट थी एग्ज़ाम की वो पास आ गई।
एंड पेपर के हफ्ता पहले मुझे गुरुजी की तरफ से रोज़ मैसेज आया करें कि तू चिंता नहीं करनी, तू पास हो जाना है, ऐसे वैसे, मतलब कि तू पास हो जाएगी, तू चिंता मत कर, तुझे दोबारा पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इंडिकेशन मुझे गुरुजी की तरफ से बहुत आ रहे थे। अगर मैं कोई सत्संग सुनूं तो उस सत्संग में भी मेरे सवाल का ये जवाब मिले कि तू पास हो जाना है, तू चिंता ना कर। तो ऐसे करके ना मुझे काफ़ी हो गया कि नहीं, मैंने पास हो जाना है, मैं दोबारा पेपर नहीं दूंगी, मुझे गुरुजी बोल रहे हैं पास हो जाना है तूने। बट संगत जी, थोड़ा सा मन में डर भी था, अगर वो पेपर नहीं दिया ना तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा, मैं 1 साल पीछे चली जाऊंगी, मेरी डिग्री 1 साल के लिए रुक जाएगी। तो थोड़ा सा डर भी था, लेकिन गुरुजी की तरफ से मैसेज आ रहे थे तो लगता था नहीं नहीं नहीं, गुरुजी ने कर देना है। मैंने कहा गुरुजी अब आपने ही करना है, अब आपने मुझे इतना कुछ दिखाया है, सत्संग सुनाए हैं, मैसेज दिखाए हैं, इसका मतलब आपने मेरा पेपर संभाल लेना है, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके जो सेकंड चांस था ना पेपर देने का, वो भी मैंने गंवा लिया। अब जो थर्ड चांस मुझे मिलना था, सेकंड चांस में मैंने पेपर नहीं दिए क्योंकि मुझे भरोसा था मेरे गुरुजी मुझे पास करवाएंगे। अब जो थर्ड चांस मुझे मिलेगा वो 1 साल बाद मिलेगा। जो सेकंड चांस के लिए मुझे पैसे भरने थे, जितने भी 21-2200 समथिंग, तो मेरे मेरे एक अंकल को बोला था कि मेरे पैसे भर दो। मुझे तब तक क्लियर नहीं था कि मैं क्या, शायद मेरे रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाए तो मुझे क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने बाय मिस्टेक 2 बार ही भर दिए, तो वो 5,000 कुछ पड़ गए और 2 रोल नंबर मेरे यूनिवर्सिटी की तरफ से आ गए उसी पेपर देने के लिए। जो सेकंड चांस में मैंने पेपर नहीं दिया, 2 रोल नंबर मेरे आगे आ गए और मुझे कॉलेज वालों ने बुलाया कि देखो तुम कल पेपर दोगी, नहीं तो तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा नहीं मैम, मुझे विश्वास है मेरा पेपर मैं पास हो जाऊंगी। तो मैडम ने काफ़ी समझाया, कॉलेज में जो मैम थी, कि देखो रिस्क मत लो, कोई बात नहीं, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन तुम ये पेपर भी दे दो, तुम अपना रिस्क लेकर 1 साल बर्बाद क्यों करना चाहती हो। अब संगत जी, हम लोगों को क्या समझाएं कि हमने तो गुरुजी पे विश्वास रखा है, तो मुझे तो पेपर देने की ज़रूरत लग नहीं रही। और वो मैम बोल रही है देखो रोल नंबर भी तुम्हारे 2 आ गए, लोगों के तो 1 आते हैं, तुम्हारे 2 आ गए। तो मैंने वो रोल नंबर वहाँ से कॉलेज से कलेक्ट किए, दोनों रोल नंबर आके मैंने गुरुजी के आके रख दिए कि गुरुजी देखो आपने मुझे मना किया है कि तू पेपर नहीं देने, तो मैं उन पेपर नहीं देने गुरुजी, ये दोनों रोल नंबर आपके पास पड़े हैं, आप जानो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस पेपर देने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं अपना जो 9th सेमेस्टर पे फोकस करूँगी, उसकी एग्ज़ाम्स दूँगी। तो ऐसे करते करते गुरुजी, मैं 9th सेमेस्टर के पेपर ही दे रही थी, तो मुझे एक दिन मेरी फ्रेंड का कॉल आता है, उसने भी रीचेकिंग के लिए भरा हुआ था, तो कहती रीचेकिंग का रिजल्ट आ गया, अपना रिजल्ट चेक कर ले। तो मैंने कॉलेज में फ़ोन किया क्योंकि उसका भी आ चुका था, उसने भी सेम भरा हुआ था, तो इधर से मैंने भी फ़ोन करके जब कॉलेज में चेक किया, तो संगत जी वो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ हमारे पास 3 रिजल्ट्स आए हैं, तो उसमें आपका नाम नहीं है। संगत जी, उस दिन आई एम सो वरिड, आई एम रियली वरिड कि गुरुजी ये क्या हो गया, मैं तो आप पे इतना विश्वास करके पेपर छोड़ दिया था, अब मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा एंड ऑल जो हमें टेंशन्स हो जाती हैं। कॉलेज वाले ने सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, जाके यूनिवर्सिटी से अपना डायरेक्ट बात करो कि आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। फिर संगत जी, मैंने यूनिवर्सिटी जाके भी अप्रोच किया, बाय कॉल्स भी मैं कनेक्ट रही, तो मुझे 2-3 महीने तक यही सुनने को मिलता रहा नॉन स्टॉप कि आपका रिज़ल्ट पेंडिंग में है, आपका रिज़ल्ट नहीं आया है। विश्वास तो तब भी था, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने विश्वास खो दिया था गुरुजी पे, नहीं, विश्वास था कि गुरुजी ज़रूर, आप ऊपर बैठ के हंस रहे हो कि हाँ बड़ा विश्वास करके पेपर छोड़ा था ना, देखते हैं कितना विश्वास है तुझे, ऐसा फीलिंग भी आ रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर भी था, अगर 1 साल मेरा बर्बाद हो गया तो ऐसा वैसा। मेरी प्रिंसिपल का मुझे पर्सनली कॉल आता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमने पेपर छोड़ दिया, तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मैं उसको वही समझाने पे लगी, मैम मेरा पास हो जाएगा, तो वो ही मुझे आगे से बोल रही है कि तुमने रिस्क क्यों लिया, ऐसे वैसे तुम्हारा तो 1 साल बर्बाद होगा। काफ़ी डांटती है मैम मुझे। यहाँ से वो अंकल जिन्होंने मेरे पैसे 2 बार भर दिए थे, वो मुझे डांट रहे हैं कि देखो तुमने तो पैसे भी बर्बाद कर दिए, जब पेपर ही नहीं देना था, तुमने 1 साल बर्बाद कर लेना है अपना। आप सोचिए कि मेरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि तूने गलती कर ली है, तूने, हर इंसान मुझे ये कह रहा था तूने गलती कर ली है, तेरा 1 साल बर्बाद होगा, देखना।
अब मैं अपने क्लासमेट्स से शेयर करूं कि मैंने रीचेकिंग के लिए भेजा है, मेरा पता नहीं क्या होगा, तो वो भी ऐसी ऐसी बातें करें। एक लड़की बोल रही थी कि एक बार मैंने भी रीचेकिंग के लिए भेजा था, तो 25 के उन्होंने 23 करके भेज दिए मेरे। मैं फिर बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब वो हो चुकी थी कि पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। गुरुजी यहाँ सब्र भी आजमा रहे थे और ये भी देख रहे थे कि ये विश्वास मुझ पे कितना करती है। गुरुजी सबका देखते हैं संगत जी, आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है लेकिन सबका चेक करते हैं कि आप उन पे विश्वास कितना रखते हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं था, मैं कहा चलो गुरुजी के हाथ में है, जब गुरुजी को बोला है गुरुजी खुद देख लेंगे। संगत जी मेरा 9th सेमेस्टर का रिजल्ट आया, मैं उसमें पास। 10th का आया, मैं उसमें पास, लेकिन 8th का अभी भी नहीं आया। तो बस इंतज़ार था कि आ जाए, पता लग जाए क्या है क्या नहीं। जिस दिन मेरा आखिरी सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया ना संगत जी, तो मैंने कहा देखो गुरुजी 10th का भी आ गया, 8th का भी पता लग जाता क्या है क्या नहीं। मुझे तो इस सेमेस्टर में पास होने की खुशी ही नहीं है, क्योंकि अगर पीछे से अड़ गई तो फिर तो 1 साल बर्बाद ही है। तो संगत जी मेरा एकदम ध्यान ध्यान जाता है कि 10th सेमेस्टर में उन्होंने मेरा ग्रैंड टोटल करके भेजा हुआ है, और ग्रैंड टोटल उसी का होता है जिसकी मार्कशीट्स पीछे से क्लियर हों। तो तब मुझे पता चला कि मेरा पेपर क्लियर हो चुका है। और जब मैंने सब उस मार्कशीट का कैलकुलेशन किया, सब कुछ कैलकुलेट करके देखा, तो संगत जी मेरे 25 से मार्क्स लगाए थे गुरुजी ने 55, 25 से 55, मतलब 30 मार्क्स मेरे बढ़ा दिए थे संगत जी। जैसे गुरुजी ने खुद चेक किया जाके मेरा पेपर। एंड शुक्राना गुरुजी फॉर दैट, थैंक यू सो मच। सो संगत जी इस छोटे से सत्संग ने मेरी लाइफ में मुझे एक बात बता दी, अगर गुरु पे विश्वास है तो कुछ भी मुमकिन है। मैं तो इतना ही कह रही थी गुरुजी मुझे पासिंग मार्क्स दिलवा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। पासिंग तो 33 है, गुरुजी ने 25 से 55 कर दिए। वो सिर्फ गुरुजी देखते हैं कि आप अपने गुरु पे विश्वास कितना रख रहे हैं। तो संगत जी अगर आपने बोल दिया कि गुरुजी ये काम आप पे छोड़ दिया, तो फिर बस भूल जाओ वो काम को, वो काम हमारा नहीं है, वो अब गुरुजी का है। गुरुजी खुद करेंगे, और गुरुजी के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको दुनिया बोल रही है आपने ये चीज़ गलत कर दी, आप ये नहीं कर सकते, आपकी सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं कि आपको लग रहा है कि शायद फ्यूचर इसका सही नहीं होने वाला, लेकिन आप गुरु पे विश्वास रखिए। और जब आप गुरु पे ट्रस्ट दिखाएंगे तो गुरु आपके ट्रस्ट को हद तक चेक करेंगे, हद तक चेक करेंगे। जैसे गुरुजी ने मेरी सिचुएशन में सबका रिजल्ट आ गया लेकिन मेरा ही नहीं आया, यूनिवर्सिटी चली गई लेकिन मेरा ही नहीं आया। मतलब हर तरह से गुरु भी आपको आजमाएंगे। आपने वो आपका एग्ज़ाम टाइम असली वो है जो गुरु आपका ले रहे हैं, वहाँ पे आपने फेल नहीं होना संगत जी। विश्वास बना के रखना है अपने गुरु पे। जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी। मे गुरुजी ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।